गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, क्लास 5th, विषय हिंदी, चैप्टर आपका 15। चैप्टर था आपका पन्ना का त्याग। जैसे कि कल हमने आपको पढ़ाया था कि जो खूबीलाल है वो अपनी जीजी से बता रहा था कि हमारे जो बाल सभा हुई थी उसमें क्या क्या हुआ था। तो खूबीलाल भी बता रही थी पन्ना धाय के बारे में। पन्ना धाय कैसी थी? धाय माँ थी जिसने अपने बेटे चंदन को राजकुमार उदय सिंह की जगह पर लटाकर उसको उसका बलिदान दे दिया। देखिए सुनो, चित्तौड़गढ़ में महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद बड़ी अव्यवस्था फैल गई। कहाँ की बात हो रही है? चित्तौड़ की हो रही है। जिसके राजा थे महाराणा संग्राम सिंह, उनकी मृत्यु के बाद बहुत ही अव्यवस्था फैल गई। उनके बड़े पुत्र भोजराज पहले ही कालग्रस्त हो गए थे। दूसरे पुत्र विक्रम सिंह 14-15 वर्ष के थे और सबसे छोटे उदय सिंह केवल 7-8 वर्ष के। उदय सिंह की देखभाल पन्ना धाय करती थी। कौन करती थी? पन्ना धाय। उसके भी एक पुत्र था चंदन, उदय सिंह जितना ही बड़ा, मतलब 7-8 वर्ष का भी। पन्ना धाय का भी एक बेटा था जिसका क्या नाम था? चंदन। महाराणा संग्राम सिंह के निधन के बाद विक्रम सिंह का राजतिलक किया गया, मगर एक दासी पुत्र बनवीर उस समय भयंकर षड्यंत्र में लगा हुआ था। वो बहुत ही भयानक षड्यंत्र कर रहा था राज्य को हड़पने के लिए, राज्य को छीनने के लिए। उसने छोटे बड़े कर्मचारियों को अपनी ओर मिला लिया था और चित्तौड़ की राजगद्दी पर घात लगाए बैठा था। खूबीलाल, थोड़ी कल्पना करो कि जहां अधिकांश कर्मचारी पथ भ्रष्ट, मतलब अपने रास्ते से भ्रष्ट हो गए हों, अलग हो गए हों, और अबोध राजकुमार राजनीति की चाल से अनभिज्ञ हो, वहां क्या परिणाम हुए होंगे। कि सारे कर्मचारी किसकी तरफ थे? सारे कर्मचारी बनवीर की तरफ थे। और जब छोटा सा राजकुमार, वो भी राजनीति के बारे में कुछ नहीं जानता था, तो वहाँ पर उस चीज़ का क्या परिणाम हुआ होगा। खूबीलाल स्तब्ध होकर सुन रहा था। बोला, सचमुच उनकी स्थिति कठिन हो गई होगी जीजी की। सचमुच उनकी तो स्थिति बहुत ही भयंकर हो गई होगी। कठिन ही नहीं, खूबी भयंकर रूप से दुर्भाग्यपूर्ण हो गई थी। उस महादुष्ट ने एक चाल चली थी। नवरात्र में उसने सारे चित्तौड़ में नाच रंग का आयोजन कराया था और उसमें विशेष रूप से दोनों राजकुमारों को बुलाने की योजना बनाई थी। हाँ, उसकी योजना थी कि नाच रंग में लगी जनता को धोखे में रखकर वह दोनों की हत्या कर देगा और उसका मार्ग निष्कंटक हो जाएगा। विक्रम सिंह तो उस धोखे में आ गया, मगर उदय सिंह पर पन्ना धाय ढाल बनकर छाई हुई थी, क्योंकि वो उसकी धाय माँ थी, उसकी देखभाल करती थी, इसलिए वह उसे धोखे में नहीं फंसा सका। बनवीर भी जानता था कि जब तक पन्ना धाय है तब तक उदय सिंह को धोखे से मारना संभव नहीं होगा, कि जब तक पन्ना धाय रहेगी तब तक वह उदय सिंह को नहीं मार सकता। उधर पन्ना धाय को भी पता लग गया था कि नगर व्यापी नाच रंग के बीच हत्याकांड करने वाला है, कि जो बनवीर है वो कुछ न कुछ जरूर कांड करेगा, मगर वह उदय सिंह को लेकर कहीं बाहर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि चारों तरफ उसके जो भेदिए थे, उसके गुप्तचर थे बनवीर के, वो छुपे रहते थे। क्यों जीजी? बनवीर के आदमी सब ओर चौकसी पर थे, चारों तरफ बनवीर के आदमी थे और बाहर निकलना निरापद नहीं था। महल में उसे छिपाने से भी कोई लाभ नहीं था, क्योंकि सभी ओर बनवीर के भेदिए मौजूद थे, कि बाहर भी निकालना बहुत मुश्किल था और महल में भी छुपाना बहुत ही मुश्किल था। इस भयंकर संकट में पन्ना धाय ने अपने मन में एक दृढ़ संकल्प कर लिया था। इतनी मुश्किल में भी उन्होंने एक संकल्प किया जैसा कोई भी माँ शायद नहीं कर सकेगी। ऐसी इस पृथ्वी पर कोई भी माँ ऐसी नहीं है जैसा पन्ना धाय ने संकल्प लिया, ऐसा संकल्प कर सकेगी। उसने उदय सिंह को नाच रंग में नहीं जाने दिया था, इसलिए वह रूठकर रसोई घर में ही सो गया था। कीरत नाम का बारी पन्ना धाय का भक्त था। वह महलों से झूठी पत्तलें इकट्ठी करके ले जाने का काम करता
था। पन्नाधाय ने उसे सिसोदिया वंश की आन बचाने के लिए यह काम सौंपा कि वह अपने टोकरे में उदय सिंह को छिपाकर चित्तौड़ के किले से बाहर पहुंचा दे, कि वो अपने जो झूठी पत्तलें हैं उसमें उदय सिंह को छिपाकर किले से बाहर पहुंचा दे और पन्नाधाय ने वहां आने तक उसकी रक्षा करेगी। जब तक मैं आऊं तब तक तुम उसकी क्या करना, रक्षा करना। कीरत बारी बात और धर्म का धनी था। उधर कीरत गया, इधर पन्नाधाय का एकमात्र बेटा चंदन। कीरत उदय सिंह को लेकर चला गया और चंदन को उसने क्या किया, उदय सिंह के बिस्तर पर लटा दिया। तमाशा देखकर लौटा वह माँ से राजकुमार उदय सिंह के बारे में पूछता रहा। चंदन पूछ रहा था कि उदय सिंह कहाँ है, क्योंकि वे दोनों प्राय साथ साथ ही खाना खाते, मतलब एक साथ ही वो दोनों खाना खाते थे। पर माँ ने हाँ हूँ करते हुए उसे उदय सिंह के शयन कक्ष में ही लाकर खाना खिलाया, प्यार किया। फिर उदय सिंह के पलंग पर ही उसे बिठाकर किसी गहरी चिंता की छाया में डूबे डूबे कई अच्छी अच्छी कहानी सुनाई। उसको बहुत कहानी सुनाई। माँ की ममता की छाती पर पत्थर रखकर वह सब कुछ कर रही थी। सब सारे कार्य किए उसने, उसको कहानी सुनाई थी, उसको बिस्तर पर लटाया, खाना खिलाया, जो दुनिया की कोई भी माँ कभी नहीं कर सकती। उसने ऐसा काम किया कि इस संसार में ऐसी कोई भी माँ नहीं कर सकती। राज्य की रक्षा पर, राजवंश की रक्षा पर, चित्तौड़ के गौरव की रक्षा पर, सत्य और निष्ठा की रक्षा पर आज माँ की ममता की कठोर परीक्षा थी। जो माँ की ममता है उसकी क्या थी, बहुत ही कठोर परीक्षा थी। अबोध चंदन माँ के दुलार की छाया में शीघ्र ही निद्रा मग्न हो गया। उसे माँ की गोद में बहुत जल्दी नींद आ गई। सो गया, ऐसी नींद सो गया कि उस नींद का सवेरा आज तक नहीं हुआ। उसे ऐसा सुलाया बनवीर ने कि वो आज तक भी नहीं जागा। थोड़ी देर में षड्यंत्री हत्यारा बनवीर विक्रम सिंह के खून से रंगी तलवार लेकर उदय सिंह के कक्ष में घुसा। वो विक्रम सिंह जो उदय सिंह का बड़ा भाई था, विक्रम सिंह, उसको भी मार के आ गया। पन्ना ने कड़क कर उसे धिक्कारा, मगर राज्य के नशे में पागल उस दुष्ट ने अट्टहास करते हुए कहा, पन्ना, आज भवानी मुझ पर प्रसन्न है। देख, इस तलवार की धार पर सिसोदिया वंश के दोनों सपूतों का खून अब एक होने वाला है कि आज स्वयं मुझ पर भगवान प्रसन्न है। मैं दोनों राजकुमारों को मारकर सिसोदिया वंश के दोनों राजकुमारों को मारकर राजा बन जाऊंगा। आज तू उदय सिंह को मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगी। एक बार माँ की ममता ने सिर उठाया और पन्ना बनवीर से सामने गिड़गिड़ाने लगी, अरे नीच पात की, अबोध बालकों की हत्या करके तू क्या बहादुरी बखानता है। उसने अपने बेटे चंदन, उसको पता था कि मेरा बेटा चंदन है, उसने उसे समझाया कि तुम्हें क्या मिल जाएगा इन बच्चों की हत्या करके, तू उदय सिंह की हत्या न कर, मैं उसे लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी, कुछ तो दया कर। मगर बनवीर का अट्टहास सुनकर उसका क्षत्रियत्व जाग उठा और वह कटार लेकर बनवीर पर टूट पड़ी। जैसे ही उसने बनवीर पर वार किया, भाग्य दुष्टों का भी साथ दे देता है खूबी। बनवीर की बाह में ही कटार का वार कर बैठी और क्रोध से फुफकारते हुए उसने पलंग पर सोए बच्चे पर तलवार चला दी। जो पलंग पर चंदन सो रहा था, उसने गुस्से में आकर उस पर तलवार चला दी। पलंग पर से चीख तक नहीं उठी। माँ के कलेजे को भेदकर जो चीख उठी वह आज भी चित्तौड़ के खंडहरों में गूंज रही होगी। माँ के मीठे दुलार में सोया हुआ चंदन आज तक भी उस दुलार की छाया में सोया हुआ होगा खूबी। जीजी आगे कुछ न कह सकी, उसका गला भर आया था, आंखों से अश्रु झर रहे थे, आंखों से आंसू निकल रहे थे। खूबीलाल की आंखें भी तर हो गई थी। चिल्ड्रंस, इस चैप्टर में जो भी पन्नाधाय एक धाय माँ थी, ऐसी ना है तो दूसरी माँ कर सकती है और ना ही अपनी स्वयं की माँ कर सकती
है। जो बलिदान पन्नाधाय ने अपने देश के लिए किया, अपने राज्य के लिए किया, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। तो चिल्ड्रंस, आप चैप्टर की एक बार दोबारा से रीडिंग कर लेना और शब्दार्थ कर लेना। क्वेश्चन आंसर हम आपको कल करवाएंगे, शब्दार्थ लर्न कर लेना।